गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारी तरफ से क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोगों की तैयारी चल रही होगी अच्छी, और हम लोगों को क्या है, तैयारी करते रहना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जितना भी टाइम मिले उतना पढ़ते रहना है। अगर अपनी तैयारी एक दिन भी मिस किया तो अपने गोल से बहुत ही पीछे चले जाओगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने पहला मॉक टेस्ट किया था इक्विटी बेस्ड, और यह हमारा क्या है, दूसरा मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, कह रहा है देयर आर हाउएवर सम साइंस ऑफ होप एज क्रेडिट ग्रो एंड बिगेन टू टर्न द कॉर्नर एंड सो फास्टर ग्रो एंड ईयर इन ईयर। देखो, एक चीज़ होती है, जैसे हम लिखते हैं डे बाई डे, क्या लिखते हैं, डे बाई डे, ठीक। उसी तरह क्या होता है, ईयर इन ईयर नहीं होता, ईयर ऑन ईयर होता है। क्या होता है, ईयर ऑन ईयर। तो कौन से पार्ट में ईयर है, पार्ट नंबर ईयर ऑन ईयर, कौन से, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्टी केस पार्टिकुलरली अगेंस्ट, जो बैंक्रप्टी केस हैं पार्टिकुलरली अगेंस्ट हुए होते हैं द लार्ज बारोअर, जो ज़्यादातर उधार लेते हैं, डेट कंट्रीब्यूट मेजर शेयर ऑफ बैंक, जो बैंक बहुत बड़ा शेयर बैंक में करते हैं, अंडर द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शुड हेल्प एनपीए सिचुएशन को हेल्प करता है। ओवर सम कंट्रोल, ओवर सम कंट्रोल नहीं होता, क्या होगा, अंडर सम कंट्रोल, उसके अंडर कंट्रोल सम के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 में। देखो, इतने बड़े बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है। बड़े बड़े सेंटेंस में क्या होता है, एरर ढूंढना बहुत ही सरल होता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ वर्थ। देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे वर्थ है जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक। अगला, इट इज़ वर्थ आउट दैट मेथड यूज टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कैलकुलेट करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉरेस्ट टेकिंग अकाउंट एंड ऑल इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड फॉर फ्रॉम द परफेक्ट एज मच साइंटिस्ट। अब देखो, साइंटिस्ट क्या है, काउंटेबल, साइंटिस्ट क्या है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। मच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो क्लाइमेट एक्शन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नीड स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शन इंस्टीट्यूशन। देखो, जो यहाँ पर ये अंडरलाइन इसके बताना है। देखो, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, नीड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो नीड स्ट्रॉन्ग फंक्शन, तो यहाँ पर देखो नीड फॉर, ये गलत हो जाएगा, नीडेड तो होगा नहीं। देखो नीड्स, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट है, तो यहाँ पर फंक्शन लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा नहीं। तो यहाँ पर नीड स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन। देखो, किसी चीज़ में हम आईएनजी, जैसे ब्रेकिंग न्यूज हो गया, इसको नाउन फॉर्म में कर दिया। अगर हम क्या हो जाए, ब्रेक हर्ड, तो इसको आईएनजी फॉर्म में ब्रेक हर्ड कर सकते हैं, हर्ड। जैसे हमने क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन, तो प्रिंटिंग मशीन होता है। अब क्या, प्रिंटेड नोट हो जाएंगे। तो मतलब जब कोई फंक्शन मशीन की बात की जाएगा तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। या फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन से पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट, सही, गलत। अगला, ऑन सीइंग हिम। देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे सी, मेक, गेट, ठीक। इनके बाद वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो, सीइंग है और यहाँ पर ब्रीथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखो, सिंस और फार का यूज क्या होता है। देखो, सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सिंस हाउ लॉन्ग टाइम निश्चित नहीं है ना, तो यहाँ सिंस नहीं होगा, तो सिंस ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। अब देखो, यहाँ पर हाउ, हैड, लॉन्ग, ये हैड पहले आ गया, बाद में आ गया, कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट। हाउ लॉन्ग ही हैड बीन, एलिए फॉर, एलिए फॉर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बीमार होना, पीड़ित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या बताना है, PQRS का क्वेश्चन है। देखो, इसमें किससे शुरुआत होगी, देखो, द प्रायोरिटी इंस्टेड, जो प्रायोरिटी इसके बावजूद, द इंक्रीज परसेंटेज
मतलब इसमें किसके बावजूद किसी ना किसी सेंटेंस के बाद की बात की गई है, तो पी से स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस, तो पी कट गया। आगे कहा गया इवन, इवन व्हेन वाज ग्रोइंग, तो क्यू से स्टार्ट में इवन की बात तो होगी नहीं, क्यू से स्टार्ट होगी नहीं। द हेल्थ मिनिस्टर टू सेड, मतलब हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, तो यहाँ पर इससे भी शुरुआत होगी नहीं एस से, क्योंकि यहाँ पर टू किसी ने किसी बात से कहा गया, तो एस से शुरुआत नहीं हो, तो आंसर कौन हो जाएगा, आर से शुरुआत होगी। पढ़ के लिखते हैं। ऑन नवंबर 22 डायरेक्टर जनरल MCR सेड टू नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, दस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बूस्टर वैक्सीन के लिए फुल वैक्सीन पीपुल, जो फुल वैक्सीन पीपुल हैं वो क्या करें, द प्रायोरिटी इन स्टेट्स के बावजूद इंक्रीज परसेंट ऑफ पीपुल वैक्सीन टू डोज, दो डोज ले चुके हैं, ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताना तुमको, इसमें बताना इनडायरेक्ट बताना। देखो टुमारो का क्या होता है, टुमारो का क्या होता है, इनडायरेक्ट। आई एम टेकिंग टुमारो, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, तो यहाँ पर देखो या नेक्स्ट डे है या नेक्स्ट डे, ये कट जाएगा, यहाँ पर टुमारो ही लिखा। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेट टू, और यहाँ पर लिखा सी क्या आई एम है, तो वाज लगेगा, यहाँ उड नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। यहाँ देखो वाज लिखा है, वाज टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यहाँ पर सी मदर प्लीज, प्लीज किया है तो रिक्वेस्ट किया होगा, यहाँ पर टोल्ड तो होगा नहीं, आस्क होगा नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन ब्रोक माई टॉय, इसमें क्या बताना, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो यहाँ पर ब्रोक है, ब्रोक क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखो ये सही है, सही, ये वाला कट गया। अगला देखो यहाँ पर मैनी टॉयज इन द शॉप, बहुत सारे शॉप वर ब्रोक्ड बाय द चिल्ड्रन, बाय द चाइल्ड, बच्चों के द्वारा तोड़े गए। इवन द प्रिंटिंग, यहाँ पर देखो इवन द प्रिंटिंग, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखो या थ्रू सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर थ्रोन, कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, द एंशियस ड्यू वाज फाउंड स्ट्रोलिंग एंड द गार्डन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब था इधर उधर, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, बैकवर्ड, मतलब इधर उधर मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, अरेंज करना है, रीअरेंज के लिए है। देखो सब में टी से शुरुआत है, टी से शुरुआत है, टी से शुरुआत है। देखो यहाँ पर दिस इट से वो तो शुरुआत होगी नहीं, यहाँ पर टी से शुरुआत करते हैं। देयर वाज वंस लेडी, एक ही औरत है, हु लिव्ड, जो रहती है, ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ द बिग फॉरेस्ट, बड़े जंगल में रहती है। आगे बिग फॉरेस्ट, बड़े जंगल, बट आगे देखते हैं। दिस लेडी, मतलब ये वही लेडी के बारे में बात की, तो दिस लेडी हैज पेट बियर, वो क्या पालती है, एक भालू पालती है। शी वाज वेरी फाउंड ऑफ, वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, फाउंड ऑफ शौकीन है। आगे क्या, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्यों, फाउंड ऑफ, इट हैज बीन फाउंड द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, हाफ हेड हंगर एंड सो स्मॉल हेल्प्स, तो यहाँ पर कौन से पार्ट सही हो जाएगा, हमारा डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटापॉल्ट, कटापॉल्ट का मतलब क्या होता है, गुलेल, क्या बोलते हैं, गुलेल, या फिर फोर्स, किसी चीज़ में क्या करना, फोर्स करना। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बैक, मतलब पीछे लेना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ ताकत, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इंट्रीग्यू का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दे प्रपोज्ड टू होल्ड मीटिंग, तो इसमें पता है प्रपोज्ड ये क्या है, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस वाज एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाले दोनों है, तो प्रपोज्ड बाय देम, तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर तो है नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है तुम्हें, इसमें बताना तुम्हें इनडायरेक्ट बनाना है। ये देखो हैदर है,
तो डायरेक्ट बनाना, वेदर मतलब किसके, यहाँ पर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, हैज लिखे जाएगा, हैज या हैव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिड डिड है। यहाँ पर देखो द प्रीवियस नाइट है, प्रीवियस नाइट के लिए क्या होता है, द लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो सुरेश आस्क्ड प्रसाद, ये सही है। अब यहाँ पर देखो ही किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, तो सुरेश के अनुसार चेंज होगा, तो दोनों में यू है, ठीक। उसके बाद क्रिकेट मैच दोनों है ऑन टेलीविज़न द लास्ट नाइट, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही, यहाँ पर हैव वाला हो जाएगा, क्योंकि हैव के बाद क्या होता है, हैड आता है। अगला हैव अ बियरिंग ऑन, हैव अ बियरिंग का ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर तुम मतलब ठान लोगे तो उसके बाद तुम्हारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा तुम्हारे। तो टू हैव इन्फ्लुएंस समवन एंड रिलेशनशिप समवन, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, प्रभावित करना। अगला है, अगर तुम्हें बताना है इसमें फ्रेज बताना, तो ये जो अंडरलाइन इसमें बताना है कौन सा क्लास है। आई टूक आउट, मैंने देखा है, ए स्मॉल ब्लैक थिन पॉट, मतलब यहाँ पर एक स्मॉल छोटा सा बॉक्स देखा है ब्लैक कलर, तो यहाँ पर किसकी बात करा, बॉक्स मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो किसकी कौन सा क्लास हो जाएगा हमारा, नाउन क्लास। अगला है फोर्ज, फोर्ज का मतलब क्या होता है, तो फोर्ज का मतलब क्या होता है, फोर्ज मतलब होता है तुम्हारा क्या कि किस एक इसको दो चीज़ में होता है, एक होता है बनाना, बिल्ड करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना, मेक बनाना या फिर बनाना की सेंस में होगा, और दूसरा होता है धोखा देना, चीट करना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। अगला क्या है, पहला है प्रिक्यूल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा, हिंडर, ऑब्स्टेकल, बाधा डालना किसी चीज़ में, तो ये स्टॉप या फिर स्टॉप भी हो जाएगा, रोकना, या स्टॉल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होना, एंग्री होना, गुस्से में होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, क्या पर्सन हु मेक्स रिटन स्टेटमेंट फॉर यूज लॉ कोर्ट के लिए जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं डिपोनेंट। वर्बोस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो बातूनी होता है, टॉकटिव या फिर लोकेशियस या फिर गैरुलस। स्पेलिंग देख लेना, ठीक, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है। और मज़े का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करना, एंजॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट के लिए है, इसको तुम लोग करना, इसका आंसर बताना है SW में। देखो रीअरेंजमेंट कैसे करना है, देखो एवरीवन मैनी ईयर्स ओगो, इसको तुम लोग करना होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रीना रीड योर बुक। अब रीना क्या करती है, अपनी किताबें पढ़ती है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर रीड बुक्स थ्रोली, यहाँ पर रीना को कुछ कहा नहीं गया। और यहाँ पर इफ़ का शुरुआत कब होगा, जब हमारा कंडीशनल सेंटेंस तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है नहीं, तो कैसा सेंटेंस हमारा, यहाँ पर शुड लगा सकते हैं क्योंकि हमारा शुड छिपा होता है, शुड का मतलब ही क्या होता है, सजेशन देना। अगला हमारा पैसेज है, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, पैसेज पढ़ना अच्छे से। द टास्क विच गांधी जी अंडरटेक did not only achievement political freedom but also establish a social order based on truth and non-violence, a unity, a peace, equality and universal brotherhood and maximum freedom of all। उसके बाद ये क्वेश्चन करना, उसके बाद ये क्वेश्चन और इसके सारे क्वेश्चन करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।